हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2022 की आपकी जो है आंसर की आ चुकी है दोस्तों। और आई होप कि आप सभी लोगों ने जो है बहुत ही अच्छे से जो है स्कोर किया होगा टीयर 1 में। और अब बारी आ चुकी है कि आप टीयर 2 के लिए कमर कस लें। और वहां पर क्या आपका पैटर्न होता है, इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए कंप्यूटर टेस्ट कैसे होगा, डेटा एंट्री टेस्ट आपका क्या होता है, उसमें स्पीड क्या होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन कितने बनेंगे, कैसे क्या होता है, सब आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। स्पीड टेस्ट कितनी होनी चाहिए डेटा एंट्री में। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता भी ना हो कि टाइपिंग टेस्ट होता है वहां पर, उसकी स्पीड कितनी होती है, वो तो बात की बात हो गई। सेक्शनल कट ऑफ आपका कितना होगा, कहाँ कहाँ के नंबर आपके टोटल जुड़ेंगे टीयर 2 में, फाइनल कट ऑफ आपकी क्या होने वाली है। और सबसे जरूरी चीज जो लास्ट मोमेंट में बच्चों के साथ में धोखा हो जाता है वो होता है पोस्ट प्रेफरेंस में ले जाकर के। तो इसलिए दोस्तों तैयार हो जाइए और मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहिए। आगे 10 मिनट तक मैं आपको एक एक चीज डिटेल बताने चल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपका जो टीयर 2 का एग्जाम जो पैटर्न चेंज हुआ है दोस्तों। खास करके मैंने वीडियो आपके मेंस के लिए बनाई है कि जिससे कि बच्चों को ये पता चले कि यहाँ पर आपका कैसे क्या क्या डिवीजन बनाया गया, सेक्शन बनाया गया। दोस्तों सबसे पहले सभी बच्चों के लिए ये पोस्ट जो है यहाँ पर ये एग्जाम जो है अनिवार्य है। मैं आपको बता देता हूं पहले से, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। आपको करना क्या है भाई, जो मेंस होगा जिसको आप टीयर 2 कहते हो, ये 3 पार्ट में होता है, 3 बच्चों के लिए होता है। एक तरीके से 3 लिस्ट बनती है। एक बच्चे जो होते हैं AAO के लिए जो है फॉर्म भरते हैं। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो JSO के लिए फॉर्म भरते हैं। और तीसरे बच्चे वो होते हैं जो अदर देन इन सबके भरते हैं। ठीक है, अदर देन इन दोनों पोस्ट के भरते हैं। एक तरीके से हायर पोस्ट मानी जाती है, उसके बाद ये मानी जाती है, और उसके बाद ये सब आती है। अगर कोई बच्चा AAO पोस्ट को जो है टिक करता है तो उसके पास वो क्वालिफिकेशन, जैसा कि प्री में फॉर्म भरते हुए, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए आपको बताया गया, तो वैसे ही सेम JSO के लिए है। और अदर देन के लिए भी ऐसे ही क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया था। अगर कोई बच्चा इस कैटेगरी को क्वालिफाई करता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो इसमें माना जाएगा। इसमें अगर क्वालिफाई करता है इसमें माना जाएगा। मतलब इसकी मेरिट भी नहीं, मान चलो सपोज करो मैं आपको बताता हूँ 3 मेरिट लिस्ट बनती है, मेंस के लिए भी प्री के लिए भी। तो जैसे आपको पता चले मेंस में आपकी कट ऑफ जो है टोटल 390 नंबर में से, या जितना भी आपका नंबर होता है, मान चलो यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई 280 नंबर। तो इसकी जेएसओ की थोड़ा सा कम होती, मान चलो यहाँ पे कट ऑफ आपकी जाएगी 270 नंबर। ओके, और इसकी कट ऑफ जैसे मान चलो आपकी 250 गई 390 में से। तो अगर बच्चे ने AAO का फॉर्म भरा हुआ है और उसका नंबर जो है 280 नहीं आया, उसका नंबर मान के चलिए कितना आया, उसका नंबर आया 260, या मान के लिए 270 आया है। ओके, उसका नंबर कितना आया 270। तो वो बच्चे ने AAO भरा हुआ था लेकिन उसका इसमें क्लियर नहीं हुआ, तो अब वो किसमें क्लियर माना जाएगा, उसे इसमें माना जाएगा, अदर देन में माना जाएगा। वहीं पर अगर मान चलो जेएसओ में उसने फॉर्म भरा हुआ है और जेएसओ में मान चलो उसका 270 नंबर आ गया, मान चलो 260 आया, तो वो बच्चा इधर तो क्वालिफाई कर नहीं पाया 270 में, तो वो इधर माना जाए क्योंकि 200 से 250 से उसके ज्यादा नंबर है, तो वो अदर देन में माना जाएगा। मतलब अगर आप एओ का फॉर्म भरे हुए हो या जेएसओ का फॉर्म भरे हुए हो और इधर क्वालिफाई नहीं कर पाते और आपके नंबर फिर भी अदर देन से ज्यादा, अदर देन पोस्ट से ज्यादा है, तो आप इधर क्वालिफाइड माने जाओगे। लेकिन पता लगा तीनों से भाई दो हो सकता है, या तो ये और ये होगा, और या तो ये और ये होगा, और या फिर केवल ये होगा। तो इसमें से आप देख लीजिएगा आप किस चीज के लिए आप भरे हुए हो, उसके बाद फिर मैं आगे आपसे बात करता हूं। तो इस तरीके से अब यहां पर जो है 3 पेपर आपके बनाए जाएंगे। पहला जो पेपर होगा वो सभी कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है। तो मैं बताता हूं पहला पेपर आपका कौन सा होगा। वो चाहे जेएसओ के लिए हो, चाहे एओ के लिए, अदर देन पोस्ट के लिए हो, सबके लिए वो अनिवार्य है। और उसमें आपके जो है 4 सब्जेक्ट जो आपके प्री में है सबसे पहले तो वो इंक्लूड किए जाएंगे। जिसमें से आपका पहला पेपर होगा मैथमेटिक्स का, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा रीजनिंग। रीजनिंग भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, 30 क्वेश्चन यहाँ पे, 30 क्वेश्चन यहाँ पे। टोटल आपका क्वेश्चन कितना हो गया, टोटल क्वेश्चन हो जाएगा आपका 60। आपको इसके लिए 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको टोटल 60 मिनट दिए जाएंगे। कितने क्वेश्चन के लिए, टोटल 60 क्वेश्चन के लिए आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर 1 घंटे। हर एक क्वेश्चन पे, जैसे कि मैंने बताया 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो आपका 60 × 30 हो जाएगा टोटल जो है यहाँ पे रीजनिंग और मैथ का मिला करके
180 मैक्सिमम आपके ये मार्क्स हो जाएंगे। कितना टाइम दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर आपको? 1 घंटे के लिए दिया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी में टीयर 2 का जो पहला ही पेपर है आपका, यहाँ पर 1 घंटा पूरा हो जाने के बाद दोस्तों 1 घंटे तक आपको उसी सेक्शन पे रहना है। दूसरे सेक्शन पे आप रीजनिंग और मैथ में केवल अदल बदल कर सकते हो। उसके पहले 1 घंटा जब तक नहीं बीतेगा तब तक आप जो है इंग्लिश और जीए पर आप नहीं आ सकते। जैसे ही 1 घंटा बीतेगा तुरंत आपका कंप्यूटर जो है स्क्रीन चेंज हो जाएगी। आपने जो भी सबमिट किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, सब वैसे का वैसे। अगर नहीं सबमिट कर पाए आप तो आपका क्वेश्चन फिर वो नहीं माना जाएगा। सबमिट कर दिया, सेव कर दिया तो फिर आप जो है माना जाएगा और तुरंत आपका ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। और ये सेक्शन ओपन होगा तो यहाँ पर दोस्तों आपके दो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया, इंग्लिश होगा और जीए होगा, जनरल अवेयरनेस जीके वगैरह होगी। ये आपका अभी पहला ही पेपर चल रहा है, ठीक है, टीयर 2 का ये आपका पहला सेक्शन चल रहा है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना इस सबके लिए है, जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे किसी भी जो है मॉड्यूल के लिए, मतलब जैसे आप जेएसओ के लिए या आपका जो है एओ के लिए या फिर अदर देन पोस्ट के लिए, सबको ये चीजें करनी। 4 सब्जेक्ट आपके पहले तो मैंडेटरी हैं और उसमें आपको इंग्लिश यहाँ पर आई कितने क्वेश्चन, 45 आपके क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर जीएस कितना आएगा, जीएस आपका आएगा इतना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। टोटल आपका जो क्वेश्चन है वो कितना बनेगा दोस्तों, 70 क्वेश्चन बनेगा। इसके लिए आपको दोस्तों 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके लिए भी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, 70 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। 70 क्वेश्चन के लिए आपको जो है 1 घंटा मतलब 60 मिनट दिए जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन आपका जो है 3 नंबर का होगा, तो 70 × 3 मतलब आपका 210, ये आपका मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा दोस्तों। मतलब जो है इतने में से आप कितना ले आते हो बाद में देखा जाएगा। ओके, तो 1 घंटा इसके लिए होगा, 1 घंटा आपका पहले हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, फिर यहाँ पर दोस्तों आएंगे आप सेक्शन 3 में। और यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर उसी के जस्ट बाद जैसे ही आपका इंग्लिश और जीए वाला जो है सेशन खत्म होगा, तुरंत आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका होगा 15 मिनट के लिए। ये दोस्तों आपका होगा कितनी देर के लिए, ये आपका होगा 15 मिनट के लिए। ओके, इसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर किसका है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, मतलब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है, ब्राउजिंग वगैरह से रिलेटेड, साइबर क्राइम्स वगैरह से रिलेटेड, जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 15 मिनट में आपको ये सॉल्व करना रहेगा। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स जो आपका होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 60 नंबर का हो जाएगा। ओके, तो ये यहां तक जो है हो गया। उसके बाद फिर आपका जो है ये सेशन आपका खत्म हो जाएगा। टोटल ये जो सेशन होगा आपका पीछे से लेके 1 घंटा आपका जो है हो गया किसका, पहला वाला। फिर 1 घंटा हो गया आपका दूसरा वाला और फिर उसके बाद 1/4 15 मिनट का, ये मतलब 2.25 घंटे। इसका मतलब आपका हो जाएगा 2 घंटे 15 मिनट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा टोटल टाइम, जिसमें आपका जीएस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये सारे चारों सब्जेक्ट और 15 मिनट का ये कंप्यूटर का सेशन आपका टोटल ये हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए ब्रेक देकर के उसी दिन आपसे फिर जो है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपसे जो है मॉड्यूल करवाएंगे। अभी इसके बारे में पूरा आपको बताऊंगा, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता क्या है, कैसे इसका पूरा प्रोग्राम क्या होगा, कैसे आपको करना क्या है। तो ये एक टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, समझ लीजिए आपको एक टाइपिंग करनी है। टाइपिंग की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आपसे हार्ड नहीं मांगते, नॉर्मल होनी चाहिए। और उसके बाद आपसे जो है वहां पर गलती बहुत ज्यादा नहीं करनी, थोड़ी बहुत गलती होगी वो भी मैं बताऊंगा कितनी गलती आपको माफ कर दी जाएगी। तो यहाँ पर 1 डेटा एंट्री टास्क होगा, इसको आपको करना होगा। ये दोस्तों आपको मिलेगा कितने मिनट के लिए, ये मिलेगा आपको 15 मिनट के लिए। ओके, इसके बाद ये होने के बाद फिर उसके बाद आप उस दिन घर जा सकते हो। ये आपका मेंस हो जाएगा। ये सभी के लिए इतना करना है, चाहे उसने जेएसओ का फॉर्म भरा हुआ हो, चाहे उसने जो है एएओ का फॉर्म भरा हुआ हो, और चाहे उसने अदर पोस्ट के लिए भरा हुआ हो। ये हर एक बच्चे के लिए इतना करना सबसे पहले तो कंपलसरी है। ये एक डेट में आपका होगा। उसके बाद जब इतना आपका हो जाएगा तो जिन बच्चों ने अदर पोस्ट के लिए, जो बच्चे अदर पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, उनका समझ लो एग्जाम हो गया। इसके अलावा अब समझ लो आगे अगर वो इसमें क्वालिफाई होते हैं सब में, तो उनको जो है मेंस के मतलब कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जो बच्चे जो है जेएसओ का फॉर्म भरे हुए हैं, एयू का फॉर्म भरे हुए हैं, इसमें क्वालिफाइड थे प्री में,
अभी उनके लिए एक और एग्जाम बचा हुआ, और उनका एग्जाम आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो जो बच्चे जो है जेएसओ के लिए फॉर्म भरे हुए हैं उनके लिए जो है यहाँ पर आपको इनमें से जो है मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। उनके लिए जो है यहाँ पर क्या करना है, ये आपका जो पेपर होगा स्टैटिस्टिक्स का, ये होगा जेएसओ की पोस्ट के लिए, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन स्टैटिक्स के पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। और ये आपका जो है हर एक क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन हो गया, हर एक क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको मिलेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो होंगे वो आपके 200 होंगे यहाँ पे। और वहीं पर यहाँ पर जनरल स्टडीज वगैरह, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से पूछी जाएगी, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा, और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे आपके ये इतने होंगे। इसके लिए दोस्तों आपको सबके लिए 2 घंटे जो है टाइम्स दिए जाएंगे। 2 घंटे यहाँ पर होगा, और 2 घंटे आपको जो है मैक्सिमम टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, तो ये आपका जो है मैंने बता दिया। और ये जो है मैंने ये बताया, जो ये आपका एग्जाम होगा या फिर ये एग्जाम होगा, ये आपके उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने जेएसओ के लिए फॉर्म भरा और जो जेएसओ के लिए क्वालिफाइड है टीयर 1 में। ये उनके लिए जिन्होंने एएओ का फॉर्म भरा हुआ था और जो प्री में एओ के लिए क्वालिफाइड हैं, उनके लिए है। अदर पोस्ट के लिए इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड नहीं है, ना ही उनके लिए एडमिट कार्ड ऐसा कोई आएगा। और ये एग्जाम दूसरे दिन होगा, 1-2 दिन बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा। ओके, तो यहीं पे अब आप समझ लीजिए अच्छे से कि आपको करना क्या है। जो बच्चे प्री में क्वालिफाइड हुए हैं उनको करना क्या है, जो अदर पोस्ट के लिए हैं उनको केवल 1 दिन बुलाया जाएगा। अदर पोस्ट के लिए जो बच्चे हैं उनको 1 दिन बुलाया जाएगा। ओके, उस 1 दिन के लिए केवल 1 दिन उनको जाना है। 1 दिन में उनको करना क्या है, 1 घंटे का पेपर होगा उनका। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होगा, तो उसमें वो करेंगे क्या, उसमें रीजनिंग प्लस मैथ का जो है होगा। ठीक है, ये आपका 1 का मतलब यहाँ पे 1 क्या हो गया, 1 आवर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये 1 आवर हो गया है। ठीक है, 1 घंटे का उनका पेपर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 घंटे का पेपर उनका और होगा, और वो 1 आवर किस चीज का होगा, उसमें आपकी इंग्लिश होगी, और क्या हो जाएगा उनका, जीएस हो जाएगा। फिर इसी के जस्ट बाद आपका जो है 15 मिनट का पेपर होगा। ठीक है, 15 मिनट का इसी में जो है जुड़ा हुआ, मतलब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, बस इसी में चलता रहेगा चलता रहेगा। इसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 15 मिनट का। फिर आपको जो है ब्रेक दे दिया जाएगा। ठीक है, एक तो पहला सेशन आपका जो है पहले ही दिन आपका ये हो जाएगा, पहला सेशन आपका ये हो गया। 2.25 घंटे का जो है टोटल ये बनेगा। उसके बाद जो आपका सेकेंड सेशन होगा दोस्तों, उसमें आपसे डेटा एंट्री टेस्ट कराएंगे। अब डेटा एंट्री टेस्ट आपको हम बता रहे हैं अभी थोड़ी देर में। इसमें आपको 15 मिनट दिए जाएंगे इसके लिए, और इसमें आपसे 2000 की आपको प्रेस करना रहता है। आपको कैसे क्या करना होगा अभी मैं आगे आपको सब बता दूं डिटेल में, कितनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, कितना क्या करना है। आफ्टर दैट आपका अदर जो आपका एओ का पोस्ट है, और या फिर आपका जेएसओ का पोस्ट है। ठीक है, जेएसओ का पोस्ट है। इसके लिए आपको सेकेंड डे, मतलब दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन किसी भी दिन जो है, उसमें आपको एडमिट कार्ड में आपके लिखा रहेगा, दूसरा एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये बुलाएंगे, और ये आपका पेपर होगा जैसा कि बताया गया। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो एएयू का है, इसके लिए 2 घंटे का पेपर होगा आपका, 2 आवर्स का। और बोला गया कि जेएसओ का जो होगा, इसके लिए आपका 2 घंटे का पेपर होगा। ओके, तो एक आपको करना है, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बोला गया कि पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है भाई, चाहे वो जेएसओ का फॉर्म भरे हुए, चाहे जो भी भरे हुए हैं। ठीक है, उन्हें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस ये सब करना है। उसके बाद ये सारी चीजें भी हो गई हैं आपकी, क्लियर हो गई हैं। अब इसको आप समझ लीजिए। पेपर 1, जो पेपर 1 होगा आपका टीयर 2 में, कंडक्टेड इन 2 सेशन, 2 सेशन में होगा, ये भी मैंने बता दिया। पहले सेशन आपका 2.5 2 घंटे का होगा। दूसरा जो सेशन होगा 15 मिनट का होगा, उसी दिन कह रहे हैं सेम डे होगा आपका। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टेड ऑन सेशन 1 सेक्शन 2, ऐसे मतलब सब बताया गया है, सेम वही चीजें बताई गई हैं जो कि मैंने आपको बताया। कितनी देर का होगा, 2 घंटे 15 मिनट का होगा। और सेशन
टू जो होगा 15 मिनट का होगा, ये अभी मैंने आपको बता दिया कि पहले जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश आपका आएगा, वो आपका ये इतना देर का होगा। उसके बाद आपसे डेटा एंट्री कराएंगे 15 मिनट के लिए, ये भी सब मैंने आपको बता दिया, अच्छे से क्लियर हो गई है चीजें। उसके बाद क्या बोला गया है, कंप्यूटर नॉलेज जो आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर जो टेस्ट होगा वो क्या है, मैंडेटरी है, जरूरी है, लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर, उसका एक मिनिमम क्वालिफाइंग बना दिया गया, जैसे 30%, 25%, इतना जो है नंबर ले आना आपके लिए जरूरी है। लेकिन दोस्तों सिलेक्शन उसी का होगा, जिसमें यहाँ पे बोला गया है, सिलेक्शन उसी का होगा जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होगा, बी सेट इन कंपैरिजन, मतलब जिसका जो है बढ़िया जो है स्कोर होगा, उसको जो है पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। इसलिए अच्छे से अच्छा स्कोर आप कंप्यूटर में भी करिएगा। उसके बाद डेटा एंट्री की बात की, डेटा एंट्री की स्पीड में ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, उसी दिन की बात है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको 2000 की डिप्रेशन आपको करने होते हैं फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट। ओके, इसके लिए भी वही चीजें हैं कि आप अच्छे से अच्छा करोगे, और यहाँ पे मैंडेटरी तो है ये टेस्ट देना, लेकिन ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका जो है मेंस में नंबर नहीं जुड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में आपको पता है 30 क्वेश्चन होंगे आपके किसके, मैथ्स के। उसके बाद 30 क्वेश्चन होंगे आपके किसके, रीजनिंग के, ठीक। उसके बाद आपका 45 क्वेश्चन होगा किसका, इंग्लिश का। उसके बाद आपका 25 क्वेश्चन होगा किसका, जीएस का। इसी के जो नंबर हैं वही आपके कैलकुलेट करके आपको दिए जाएंगे, जैसे 3 इंटू 3, यहाँ पर इंटू 3, इसमें भी इंटू 3। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा भाई, 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 135 आपका ये हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका दोस्तों, 75। टोटल दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कितना निकल करके, 390। इसी पर आपकी अदर जो पोस्ट हैं उसी इस पे आपकी मेरिट बनेगी 390 पे। अब 390 पे देखिए मेंस में क्या मेरिट बनाते हैं, इसमें आपको करना है जो आपके नंबर होंगे, जैसे कि आपका 20 क्वेश्चन है कंप्यूटर का, इंटू 3, 60 है ये। इस पे आपको जो है ज्यादा से ज्यादा आपको कर लेना, क्योंकि इसका नंबर जो है मेंस में जुड़ेगा नहीं, इसको आपको क्वालिफाई करना बस कुल जरूरी है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाई कर लिया, इसका नंबर इधर नहीं जुड़ना है। सेम ऐसे आपका जो है डेटा एंट्री का भी है। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पे अब ये भी बात याद रखनी है कि जैसे 2000 जो की डिप्रेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आप जो है किसी भी कीज को कितनी बार, कोई वर्ड लिखने के लिए कितनी बार आप प्रेस कर रहे हो। तो की डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या, मैं आपको बताता हूँ, 15 मिनट आपको टोटल यहाँ पे मिलते हैं इतने के लिए। जैसे मान लो कोई सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, ही इज अ बॉय या टीचर, ऐसे कोई सेंटेंस एक लिखा गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना कि जैसे वर्ड लिखा गया, अगर ही कैपिटल लेटर में लिखा गया है तो आपको ये स्क्रीन मिलेगी ऐसे, जैसे आपका लैपटॉप होता है, ओके, जिसपे आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो या आप एग्जाम में जाते हो, तो वहां पे आपको ऐसे मॉडल मिलता है। तो आधी दूर में ऊपर एक पैसेज लिखा होगा, ओके, आधी दूर में पैसेज लिखा होगा, और नीचे आपको क्या करना है, उसी पैसेज को आपको लिखते जाना है जल्दी से जल्दी। आपकी स्पीड जो है मैं बताऊंगा कितनी कैलकुलेट करके स्पीड होनी चाहिए, वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको जो है ये ऐसे पैसेज लिखा होगा, ही इज अ डॉक्टर, ही ऑलवेज टीचर इंग्लिश, ऐसे कुछ भी आपका सेंटेंस जो है पूरा आपका बनेगा। तो आपको क्या करना, जैसे लिखा हुआ ऐसे ही सेम आपको नीचे लिखते चले जाना है। जो वर्ड आप लिखोगे, जैसे आपने यहाँ पे लिखा ही, तो ये वर्ड आपका ब्लर हो जाएगा, इसका मतलब बताएगा कि वो वर्ड आपने लिख दिया। और दोस्तों अगर आपने एक बार लिख दिया ना, तो आपका बैक स्पेस वहां पे काम नहीं करता, आप उसको मिटा नहीं सकते, फिर से आप एडिट नहीं कर सकते हो, जो आप करोगे ऐसे ही बन जाएगा। फिर यहाँ पे स्पेस से आपने स्पेस बटन दबाई, उसके बाद आपने लिखा इज, आपका स्मॉल से लिखा गया है आई, और आप स्मॉल से लिखोगे तभी वो सही माना जाएगा। स्मॉल से ए लिखा गया तो आपने स्मॉल से लिखा, फिर टीचर के सारे लेटर जो है स्मॉल से लिखे गए हैं, टीचर लिखा, फुल स्टॉप दिया गया, फुल स्टॉप, फिर आपको अगला सेंटेंस लिखा गया, स्पेस देके आप अगला सेंटेंस लिखोगे, ऐसे आप लिखते चले जाओगे। उसके बाद जैसे ही 15 मिनट खत्म होंगे, वो आपका जो है टेस्ट अपने आप सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात करें कि कैसे की डिप्रेशन काउंट किए जाते हैं, तो आपने यहाँ पे ऊपर जो भी लिखा उसको भूल जाइए, नीचे आपने लिखा क्या उस पर आप ध्यान दीजिए। तो मैंने यहाँ पे डिट्टो सेम ऐसे लिखा है, तो मैं यहाँ पे काउंट करूंगा, ही में यहाँ पे 2 लेटर हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार मैंने स्पेस दिया 3, यहाँ पे 2 लेटर हैं, हो गए यहाँ पे टोटल 5, एक 6 यहाँ पे स्पेस दिया गया है, ए लिखा है 7,
फिर से स्पेस दिया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। मैंने टोटल कितना लिखा, 16 बार मतलब जो है की को प्रेस किया है। टोटल मैंने 16 की जो है प्रेस की है दोस्तों। इसी तरीके से आपको 2000 जो है की जो है प्रेस करनी है 15 मिनट में। मतलब एक तरीके से कैलकुलेट करके वो आपको रखते हैं 20,000 से वो ज्यादा नहीं होगी। ओके। अब इतना जो है जब आप करोगे तो आपकी स्पीड अगर देखी जाए तो कितनी आएगी दोस्तों। एक छोटा सा सेंटेंस है, उसमें आपको कितने डिप्रेशन मिले, आपको की प्रेस करने पड़े, 16 की प्रेस करने पड़े। अगर मैं मानूं यहाँ पे कि हर एक वर्ड में जैसे देखा जाए, यहां से लेके यहाँ तक 3 हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, और यहाँ पे कितना हो गया, 3, 3, 6, 6, 2, 8। तो मैं एवरेज में मानता हूं कि हर एक वर्ड में लगभग 5 बार आपको जो है की प्रेस करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपने ही लिखा तो 2 लिखने पड़े, 3 लिखने पड़े, बॉय लिखा 3 से 4 हो गया, स्पेस देकर लिखना पड़ेगा, टीचर लिखा तो 8 बार 9 बार आपको लिखना पड़ा, करना पड़ा। अब यहाँ पे अगर एवरेज देखा जाए तो लगभग दोस्तों 5 का आएगा। 5 बार आपको की प्रेस करनी पड़ेगी एक वर्ड लिखने पर एवरेज में। तो आप एक बात बताइए, आप जब 2000 वर्ड, 2000 कीज को प्रेस कर रहे हो 5 के एवरेज से, इसको डिवाइड करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 400। मतलब आपने 400 वर्ड लगभग लिखे हैं एवरेज में। अब इस 400 वर्ड को आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट में लिखने हैं लगभग। ओके, 15 मिनट में 400 वर्ड। आप अब इसको कैलकुलेट कर लो 400। अगर आप इसको 400 ना मान करके, मैं कह रहा हूं इसको आप जो है अगर 4500 भी मानते हो, इतना मान लेते हो, 4000, सॉरी, 450 वर्ड मान लेते हो, और कितने दिन में लिखने हैं आपको, 15 मिनट में। तो 15 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो दोस्तों तो कितना आएगा, ये आएगा 30 वर्ड पर मिनट। दोस्तों आपकी स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट होगी। आपको लिखने के लिए वहां पर जो है इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप मॉड्यूल पहले से आप सेलेक्ट किए होंगे वो आपको मिलेगा वहां पे। और यहाँ पर आपको जो है 30 वर्ड पर मिनट जो है आपको की जो है प्रेस करनी होगी। अब आप मतलब ये आपकी स्पीड होगी 30। अब आप इससे कम में भी, मतलब ये मैंने मोटा मोटा बताया दोस्तों, होता क्या है, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में 27 के आसपास या 26 के आसपास आपकी जो है स्पीड होगी। आप बड़े आराम से कर पाओगे। लेकिन आप दोस्तों बना के चलिएगा कि 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड पहुंच जाए। और भी मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, हिंदी में तो और अच्छे से आपका हो जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैंने नॉलेज सारी बता दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।